अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हेयर, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज जो हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है टेंसेस के हवाले से, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट के तीनों टेंसेस को। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को। तो सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को। और फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंसेस को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को। तो सबसे पहले तो परफेक्ट के हवाले से बेटा मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जिस तरह से कंटिन्यूअस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक्शन इन प्रोग्रेस या कंटिन्यूटी ऑफ वर्क आपने याद रखना है, तो परफेक्ट के हवाले से मेरा बेटा आपने जो कंप्लीशन ऑफ वर्क है, वर्ड कंप्लीशन को आपने याद रखना है। कंप्लीशन ऑफ वर्क अगर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर कंप्लीशन ऑफ वर्क पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, अगर कंप्लीशन ऑफ वर्क फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेटे हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। दिस टेंस शोज सम एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड विदाउट टाइम मेंशन्ड। एक बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट को कहां पे यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट को कहां पे यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारे पास टाइम मार्कर होता है, पास्ट टाइम होता है, यस्टरडे होता है, प्रीवियस होता है, लास्ट डे होता है, लास्ट नाइट होता है, लास्ट ईयर होता है। लेकिन अगर मेरा बेटा एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड हो तो विदाउट टाइम मेंशन्ड, तो फिर हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो दोबारा मैं इस बात को पढ़ देता हूं। दिस टेंस शोज सम एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड विदाउट टाइम मेंशन, और अगर टाइम मेंशन है पास्ट का तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट की मेरा बेटा अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेरा बेटा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से आप एक बात याद रखें कि थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आता, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है और फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इनसे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। अब इसके सिग्नल वर्ड्स को अगर हम देखें, हम जस्ट की बात कर लें, येट की बात कर लें, ऑलरेडी की बात कर लें, रिसेंटली की बात कर लें या जस्ट नाउ की भी हम बात कर लें, तो ये इसके सिग्नल वर्ड्स हैं। अगर ये आ जाए या विदाउट मेरा बेटा मेंशनिंग टाइम, रिसेंटली कोई वर्क कंप्लीट हुआ हो जनरल सेंस में, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें। दे हैव ऑलरेडी सीन, अब ऑलरेडी आ गया है मेरा बेटा हमारे पास, हमने क्या यूज किया, हैव सीन। दे हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। शी हैज जस्ट आ गया है मेरा बेटा तो हैज अराइव्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, अराइव्ड थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से ऑलरेडी से पहले मेरा बेटा हैव थर्ड फॉर्म है, हैव सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और सीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो ये मेरा बेटा इसमें इस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को, उसकी फॉर्मेशन को, उसके सिग्नल वर्ड्स को और उसकी एग्जाम्पल को। तो इसमें मेरा बेटा एक नोट देख लें कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज दैट मेरा बेटा कि shows some time of action while the later does not show the time। कि जो past indefinite है मेरा बेटा उसमें टाइम शो होता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके अंदर मेरा बेटा पास्ट, ये सिंपल पास्ट जो लिखा हुआ है इससे मुराद मेरा बेटा पास्ट इंडेफिनिट है। द प्लेन हैज टेकन ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ फ्यू मिनट्स अगो। अब मेरा बेटा देखें यहाँ पे अगो जब आ गया तो ये पास्ट टाइम का मार्कर है, हमने सेकंड फॉर्म टेक की सेकंड फॉर्म टुक यूज की, और अगर टाइम का मार्कर हमारे पास नहीं है तो हमने हैज टेकन यूज किया। इसी तरह से दे हैव गॉन अब्रॉड, दे वेंट अब्रॉड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आ गया तो हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, और हैव गॉन अब्रॉड हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। ही हैज रिटन द रिपोर्ट, अब देखें ही रोट द रिपोर्ट यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो हमने पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज किया मेरा बेटा, और यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया। आई हैव विजिटेड द साइट, अब हैव विजिटेड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, टाइम का एलिमेंट नहीं है हमारे पास। आई विजिटेड द साइट इन द मॉर्निंग। तो ये मेरा बेटा क्या है, ये डिफरेंस है कि आपने कहां पे पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है और कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। इनका यूजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट
इंडेफिनेट आप हमेशा तब यूज करेंगे जब आपके पास टाइम का एलिमेंट मौजूद होता है, और अगर आपके पास मेरा बेटा टाइम, प्रीवियस टाइम मेंशन नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। और सिंपल मैं इसके आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का बताता चलूं कि इसके नेगेटिव में अगर फॉर एग्जांपल हम यही सेंटेंस लेते हैं, द प्लेन हैज टेकन, तो यहाँ पे हैज नॉट टेकन आ जाएगा, दे हैव गॉन, दे हैव नॉट गॉन आ जाएगा। और अगर इन्हीं का मतलब सिंपल वर्ड्स में मेरा बेटा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज या हैव के बाद आप नॉट लगा लेते हैं मनफी फिक्रों में, और अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो आप क्या करते हैं कि आप स्टार्ट में ले जाते हैं हैज या हैव को, हैज द प्लेन टेकन ऑफ, या हैव दे गॉन अब्रॉड, या हैज ही रिटन द रिपोर्ट। तो इस तरह से मेरा बेटा आप इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। अब मेरा बेटा नेक्स्ट देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट, इसके कॉन्सेप्ट को देख लें। कॉन्सेप्ट, दिस टेंस शोज सम एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट अर्लियर देन सम अदर एक्शन, अर्लियर देन सम अदर एक्शन। फॉर्मेशन इसकी देख ले मेरा बेटा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब थर्ड फॉर्म है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आया था, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा। और याद रखें मेरा बेटा कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है हमेशा हैड ही आएगा। इसके सिग्नल वर्ड्स को देख ले मेरा बेटा, दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर एक्शन इन द पास्ट विद द सिग्नल वर्ड्स लाइक व्हेन, बिफोर। सिंपल करता चलो इस बात को मेरा बेटा कि व्हेन, आफ्टर, बिफोर जब कंजंक्शन के तौर पे आ जाते हैं तो पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में। जी हाँ, ये मेरा बेटा पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट का कॉम्बिनेशन तो बनता है, लेकिन ये बनता इस तरह से है कि एक हिस्से में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है और दूसरे हिस्से में मेरा बेटा सेकंड फॉर्म आ जाती है। याद रखिएगा, व्हेन, आफ्टर और बिफोर जब ये कंजंक्शन के तौर पे आते हैं तो पहला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट में मीन हेड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, द पेशेंट, एग्जांपल्स देख लें मेरा बेटा, द पेशेंट हैड डाइड आ गया पास्ट परफेक्ट है, बिफोर आ गई कंजंक्शन, द डॉक्टर अराइव्ड मेरा बेटा सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट परफेक्ट को मेरा बेटा हम मॉडर्न ग्रामर में वैसे ही अकेला यूज नहीं करते बल्कि इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। वी हैड रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। अब मेरा बेटा हैड रीच्ड, ये आप देख लें कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, व्हेन आ गई, कंजंक्शन इज स्टार्टेड रेनिंग। दीज टेंसेस शो दैट सम एक्शन हैड टेकन प्लेस बिफोर सम अदर एक्शन। अब यहाँ पे हमें मेरा बेटा कि एक काम के होने से पहले दूसरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। जी हाँ, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन फ्यूचर है तो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट के अगर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, दिस टेंस शोज सम एक्शन completed in the future earlier than some other action takes place। तो ये मेरा बेटा क्या है कि फ्यूचर के अंदर जिस तरह से प्रीवियस टेंस में पास्ट परफेक्ट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो जाता है पास्ट में, इसी तरह से फ्यूचर में मेरा बेटा सेम इज द केस विद फ्यूचर। दिस टेंस शोज सम एक्शन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर अर्लियर देन सम अदर एक्शन टेक्स प्लेस। इसकी फॉर्मेशन को देख लें, सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब मेरा बेटा कुछ ग्रामेरियन जो है वो विल हैव या शैल हैव लगा लेते हैं और शैल हैव मेरा बेटा वो आई और वी के साथ ऐड करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें हम सब्जेक्ट के बाद विल हैव अगर यूज करते हैं और विल हैव अगर यूज हो आई और वी के साथ भी तो तब भी मेरा बेटा के नथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसके सिग्नल वर्ड्स को, इसके कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं। दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर एक्शन इन द प्रेजेंट विद द सिग्नल वर्ड्स लाइक व्हेन। जी बिल्कुल मेरा बेटा, हम उसी तरह से मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम टेंस के दोनों हिस्से, किसी भी टेंस के दोनों हिस्सों को हम अगर दो क्लॉजेज हैं तो हम उनको फ्यूचर में दोनों को नहीं करते बल्कि उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्रेजेंट का और फ्यूचर का। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें, द गेस्ट विल हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। अब पास्ट में देखें कि हैड लेफ्ट, अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट कर रहे होते तो कंजंक्शन बिफोर ही होती, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट आ जाता और बिफोर वी अराइव्ड। तो अब फ्यूचर में कर रहे हैं मेरा बेटा, तो एक हिस्सा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में है और कंजंक्शन के बाद क्या है, कंजंक्शन के बाद
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिफोर वी अराइव। इसी तरह से इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, इट विल हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, स्टॉप्ड आ गया मेरा बेटा थर्ड फॉर्म रेनिंग, व्हेन ही कम्स बैक, अब ही कम्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो SEIS आ गया मेरा बेटा। अब देखें कि व्हेन कंजंक्शन के तौर पे पहला हिस्सा जो है इसके अंदर हमने फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया और दूसरे के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया। अब यहां पे एक नोट देखते हैं मेरा बेटा, दीज सेंटेंसेस शो दैट सम एक्शन विल हैव टेकन प्लेस बिफोर सम अदर एक्शन टेक्स प्लेस। अब इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि किसी एक एक्शन के होने से पहले कोई एक्शन जो है वो हो चुका है, तो पहला हिस्सा हमने फ्यूचर परफेक्ट में कर दिया और दूसरा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दिया। तो ये मेरा बेटा आज की इस वीडियो में ये जो हमारा टेंसेस के हवाले से पार्ट 3 था, इसमें हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को। इनके कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है, इनके सिग्नल वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है, इनके मेथड ऑफ रिकग्निशन को हमने डिस्कस किया है, इनकी फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया है और साथ ही साथ इनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अगर हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम विल नॉट हैव लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर इंट्रोगेटिव बनाना है मेरा बेटा तो हम विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाएंगे। और अगर मेरा बेटा हमने अगर इसका अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो विल और हैव के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे, और अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे कि विल को स्टार्ट में ले जाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव आएगा। तो ये मेरा बेटा आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये टेंसेस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारी वीडियो इंशाल्लाह टेंसेस के हवाले से ही पार्ट 4 जो होगा उसके अंदर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को डिस्कस करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को डिस्कस करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को डिस्कस करेंगे। और देन इंशाल्लाह हम बात करेंगे कंडीशनल्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि ग्रामर सीखने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए MK प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारे चैनल को लाइक करें, उसको शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।